नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होंगी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। और जो आज की क्लास है वो क्लास एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, मतलब जिसमें हम सभी आज डिस्कस करेंगे कि एज के बारे में, सिंस के बारे में, बिकॉज के बारे में, एज और लाइक के बीच में क्या डिफरेंसेस है। आज हम सभी ये चीजें डिस्कस, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ तक मुझे लगता है तो आप सभी को चीज़ें समझ में आएंगी, बढ़िया समझ में आएगा। किसी भी तरह की कोई भी आप सभी को कोई भी दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी होती तो आप सभी को, हमें या फिर हमारी टीम को आप सभी इन्फॉर्म कर सकते। अगेन वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, आपकी जीत हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस को। वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। हमारे एप्लीकेशन पर आप सभी को क्या क्या चीजें मिलेंगी? आपकी जीत हमारे साथ, जिसमें हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं। वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म होगा। हर एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम की तैयारी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर सुनिश्चित तरीके से, एक बढ़िया तरीके से करवाई जाती है। एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवाई जाती है, जिसमें आप सभी को 1K प्लस नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ्स, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम, डेली अपडेट्स, ये सारी चीजें आप सभी को देखने को इसमें मिल जाती। ये सारी चीजें आप सभी को इसमें देखने को आसानी से मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लासेस को। और आगे क्या है, जीत की तरफ पहला कदम, जिसमें अभी तक हम और हमारी टीम ने टोटल 50 के प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, माई कंटेंट और करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग को हम सभी ने कंप्लीट कर दिया है अपने ऐप पर। आप सभी क्रोम पे जाकर के भी देख सकते हैं हमारे क्लासेस को। आप सभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट नाम का एप्लीकेशन है, आप सर्च करेंगे तो आसानी से आप सभी को मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अपनी क्लासेस को। देखो आज हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट होगा। और कॉन्सेप्ट वो है कौन सा? लाइक और एस का कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, जिसमें हम सभी क्या देखेंगे, लाइक और एस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लाइक और एस का क्या कॉन्सेप्ट है, किस टाइप से लाइक और एस का यूज किया जाता है, लाइक और एस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइक और एस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम लोग क्या अपनी कॉन्सेप्ट की क्लासेस को हम सभी देखने वाले। अब आप ये बताना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये समझना होगा कि लाइक और एस में क्या डिफरेंस है देखा जाए तो अगर लाइक और एस के बारे में अगर कोई भी आपसे डिफरेंस पूछे तो आप सभी पहली बात ये कहना कि लाइक जो है ना, ये एक वर्ब है और एक क्या है, प्रेपोजिशन। एक वर्ब है और एक क्या है, प्रेपोजिशन। अगर ये कोई वर्ब है तो आप कहना कि ये एक क्या होती है, वर्ब का मतलब टू लव, यानी क्या, पसंद करना। अगर ये एक वर्ब है तो क्या होगा, टू लव, और टू लव कहने का मतलब क्या होगा, पसंद करना। अगर एक वर्ब है तो इसका मतलब क्या होगा, टू लव, और टू लव कहने का मतलब क्या, पसंद करना। ये एक प्रेपोजिशन भी होती है और इसे सिमिलरिटी की प्रेपोजिशन कहा जाता है। एक प्रेपोजिशन भी होती है, इसे सिमिलरिटी की प्रेपोजिशन कहा जाता है, सिमिलर चीजों को बताने का काम करता है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात आप सभी ये कहना कि एग्जाम्पल पर देखो, जैसे एक सवाल हमने लिखा आप सभी के लिए कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। अब इसमें अगर हम बात करें लाइक क्या है, तो आप कहना कि एक बात और समझना कि वर्ब तो है लेकिन ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब कहना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब मतलब एक ऐसी वर्ब जिस वर्ब के साथ क्या आया होगा, ऑब्जेक्ट आया होगा। और ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होते हैं, कोई नाउन या फिर क्या होते हैं, कोई प्रोनाउन होते हैं। नाउन या फिर क्या होते हैं, कोई प्रोनाउन। अब कहना कि ये क्या है, एक वर्ब है। वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट कहा जाएगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। वर्ब से पहले जो आया होगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जो आया होगा वो ऑब्जेक्ट होगा।
आपने कहा ठीक है, एक वर्ब थी यहां पर, चलो ठीक है, हमने लिख दिया। फिर देखना दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है अपना कि एक सवाल और हमने लिखा कि आई लाइक यू हैव डन दिस जॉब या हैव डन दिस वर्क। अब हम क्या कहेंगे, अब हमें इसमें क्या कहना चाहिए। हमने कहा आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप एक चीज को पढ़े होते हैं कि यार लाइक क्या होती है, लाइक एक होती है वर्ब होती है। आप केवल आज तक इतना ही पढ़े होते हैं कि लाइक एक वर्ब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक केवल एक वर्ब होती है। लाइक वर्ब के अलावा और भी कुछ है। लाइक केवल एक वर्ब नहीं होती है, लाइक वर्ब के अलावा और भी कुछ है। क्या है, यही चीज हम लोगों को देखनी है। चलो, तो अब सभी कहना कि आप देखो लाइक क्या है ना, लाइक एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब के अलावा भी कुछ है। लाइक एक वर्ब तो है ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब के अलावा भी कुछ है। आप कह सकते हैं क्या है, एक प्रेपोजिशन। थोड़ी देर के लिए आपको अगर ये सेंटेंस में दे दूं, सेंटेंस नंबर 2, तो आप लाइक को एक वर्ब कहोगे। हमने मान लिया वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी होगा, चूंकि ट्रांजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, और आप कहोगे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरी बात कि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। समस्या आ गई, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा। अब आप कहोगे नहीं गुरुजी ऐसा मत मानो, आप ऐसा मानो कि यहां पर जो हमने यू लिखा है, यू आप मानो इस वर्ब का सब्जेक्ट मानो, और लाइक का सब्जेक्ट आई मानो। हमने कहा चलो मान लिया, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों गलत है? गलत इस वजह से है क्योंकि अगर आपके पास दो क्लॉजेस आई हो, क्लॉज कहने का मतलब इसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, वही क्लॉज कही जाए। गलत इस वजह से कि अगर कभी आपकी दो क्लॉजेस आई हो, एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज ये हो गई, तो दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती। इन दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती, जो कि कंजंक्शन यहां पर है नहीं। इन दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती, जो कि कंजंक्शन यहां पर है नहीं। इस वजह से क्या है, गलत है। ठीक है, ये गलत है, हमने मान लिया गलत है। दूसरी बात गलत इस वजह से भी है क्योंकि एक बात बताना कि अगर ये वर्ब है, ट्रांजिटिव है, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर ये वर्ब है और ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, तो इस वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। इस वजह से भी गलत है, क्योंकि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से होना चाहिए। तो आप कहना दूसरा तरीका ये है गलत इसके होने का। इसके गलत होने का दूसरा ये है, दूसरा राज ये है गलत है इस वजह से। दूसरा राज इसका ये है, इस वजह से ये भी क्या है, आपका गलत है। मतलब कुल मिलाकर के आपकी ये आपके दोनों सेंटेंस क्या है, अपने गलत है। आपके ये दोनों सेंटेंस क्या है, अपने गलत है। अगर ये दोनों सेंटेंस गलत है तो हमने मान भी लिया कि चलो ठीक है गलत है। हमने मान भी लिया कि चलो ठीक है गलत है, ठीक है गलत है ये। अब इसे सही कैसे कर सकते हैं, इस बात पर हमें विचार करना। अब आखिर यहां पर हम क्या करें, अब आखिर हम यहां पर क्या करें और कैसे माने कि आपका ये सेंटेंस क्या हो जाए, सही हो जाए। अब आप इसको ऐसे मानो कि ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। अब वर्ब तो कतई नहीं हो सकता। प्रेपोजिशन के साथ जो आया होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट देखो, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट होता है। तो आपने कह दिया ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कह देना भाई आई है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या कह लिया जाएगा, आई। तब आप क्या कहेंगे कि आई लाइक यू हैव डन दिस जॉब। मतलब मैं आपके जैसे ही इस काम को क्या कर दिया है, डन कर दिया है। कि मैं
आपके जैसे ही इस काम को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। अब आ गया इस तरह, सही हो गया लाइक। अब लाइक तो हो गया, आ जाओ एज के बारे में देखते हैं। देखो अगर कभी कोई आपसे एज के बारे में सवाल करे तो एज कहना कि देखो एज क्या होता है कि एज एक कंजंक्शन है। एज कंजंक्शन के साथ ही साथ एज एक एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा वो होती है जो किसी वर्ब को डिफाइन करने का, जो किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को डिफाइन करती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री वो है जो किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब को डिफाइन करती है। अब कह देना, आपने कह दिया चलो ठीक है हमने मान लिया। अच्छा ये कंजंक्शन एक टाइप का नहीं है, दो टाइप का कंजंक्शन है। एक तो कंजंक्शन ऑफ रीजन, जब ये बिकॉज को रिप्लेस करने का काम करता है तो मतलब एक कंजंक्शन ऑफ रीजन भी है, और ये एक कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन भी है जब कंपैरिजन करने का काम किया जाता है। तो कंजंक्शन ऑफ रीजन और कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन ये दोनों चीज है। कंजंक्शन ऑफ रीजन और कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन ये क्या है, आपकी दोनों चीज है। और आपने मान भी लिया कि हाँ कंजंक्शन ऑफ रीजन भी है और कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन भी है। चलो ठीक है, समझ में आ गया सभी को कि कंजंक्शन ऑफ रीजन और कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन ये दोनों चीज है। कंजंक्शन ऑफ रीजन और कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन ये क्या है, आपकी दोनों चीज। आपने चलो कर लिया, बट किस प्रकार से है ये बात हमें समझना है। एक बात समझना थोड़ा सा, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं। हमने क्या लिखा कि ही इज एज ब्रेव एज आई। ही इज एज ब्रेव एज आई। अब देखो आप क्या कहोगे, अब आप ये लिखोगे कि देखो ब्रेव यहां पर क्या है, ब्रेव एक एडजेक्टिव है। अगर ब्रेव एक एडजेक्टिव है तो ब्रेव से पहले जो आएगा वो एडवर्ब कहा जाएगा, और अगर किसी एडजेक्टिव से पहले अगर कोई एडवर्ब आएगा तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो। और ये एडजेक्टिव है किसके बारे में बताने का काम कर रहा है, प्रोनाउन के बारे में। और जो नाउन और प्रोनाउन को बारे में बताने का काम करे वो एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो ये पहला वाला तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, बट ये दूसरा वाला क्या है, ये कंपेयर करने का काम कर रहा है। किसके किसके बीच में, ही और आई का कंपेयर करने का काम कर रहा है। अब कहना कि अगर ये कंपेयर करने का काम कर रहा है तो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन कहा जाएगा। अब एक बात और भी हमेशा याद रखना जो आपको हमेशा काम में आएगा, वो क्या, कि वो काम में ये आएगा कि अगर कभी भी आपका कोई प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। प्रेपोजिशन जो आएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट होते हैं या तो कोई नाउन होता है और या फिर कोई प्रोनाउन होता है। दूसरी बात आप ये कहना कि अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो किसी कंजंक्शन के साथ कोई क्लॉज आती है। किसी कंजंक्शन के साथ कोई क्लॉज आती है। क्लॉज कहने का मतलब ये होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, जिसमें वर्ब होगा और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, वो आपकी क्लॉज कह ली जाती है। जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो आपकी क्लॉज कह ली जाती है। अब आपने कह लिया चलो ठीक है, मेरे को बात ये समझ में आ गई है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? अब आप कहेंगे चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है, सभी को समझ में आ गई होगी। अब आप कहेंगे सर यहां पर ये कंजंक्शन कैसे है, के साथ तो वर्ब है नहीं। तो वर्ब नहीं है लेकिन एक अंडरस्टूड होती है एम, आई एम। क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना भी चाहिए, क्योंकि सेम पर्सन और सेम थिंग्स का कंपैरिजन होता है। तो ही के साथ आप आई का कंपैरिजन कर रहे थे, तो ही के साथ किसका, आई का आप कंपैरिजन कर रहे थे। अगर ही सब्जेक्टिव केस है तो आई भी सब्जेक्टिव केस होगा। बिल्कुल ठीक है, ही और आई दोनों सब्जेक्टिव केस है और हमने क्या बना लिया, एम बना लिया। मतलब इतना कहना अपना क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब इतना कहना अपना बिल्कुल क्या है, सही है। अगर इतनी बात आपकी सही है तो आप कहें कि चलो ठीक है, बात ये समझ में आ गई कि बात आपकी सही है। तो अब इस बात का हमेशा याद रखना कि लाइक क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और एज क्या है, एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है। ध्यान देना कैसा कैसा यूज किया जा रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। अगर हम लोग क्वेश्चन की आपसे बात करें तो क्वेश्चन क्या लिखा गया आपका कि बाहुबली फॉट लाइक या एज अ लायन
डस। हमने कह दिया कि बाहुबली जो है एक लायन के जैसा लड़ा। अब कहना कि ये क्या है, वर्ब है, तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, मतलब एक क्लॉज आई है। सब्जेक्ट और वर्ब कहने का मतलब एक क्लॉज आई है। क्लॉज आई है, कंजंक्शन लगाना होगा एज, ना कि लाइक। सी इज कनिंग, सी इज कनिंग लाइक या एज अ फॉक्स। फॉक्स क्या है, कोई नाउन है। अगर कोई नाउन है तो ये किसी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। अगर फॉक्स नाउन है तो किसी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है तो आप कहना कि यहां पर लाइक होगा, फिर एज नहीं। हर फेस सोन, साइन सोन सोन कहा जाता है। हर फेस सोन लाइक या एज द मून डज। अब कहना कि द मून क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का ये वर्ब है। अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब है तो एक कंजंक्शन आएगा, और कंजंक्शन मतलब क्या लगेगा, लाइक लगेगा, एज नहीं लगेगा। माई लव इज लाइक या एज अ रेड रोज। हमने कह दिया जो मेरा प्रेम है वो एक रेड रोज के जैसा है। तो माई लव का कंपेयर हम किसके साथ कर रहे हैं, एक रेड रोज। रेड रोज क्या है, एक नाउन है, यहां पर केवल और केवल नाउन है, इसके साथ वर्ब नहीं आ सकती, तो केवल प्रेपोजिशन लगेगा, एज लाइक लगेगा, एज नहीं लगेगा। आगे समझना। योर कजिन लुक्स लाइक या एज हिम। तो एक बात बताना, हिम क्या है, केवल और केवल प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब तो आई नहीं है। तो फिर कहना कि अगर प्रोनाउन है तो प्रेपोजिशन लगेगा, और प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। हर वर्क्स एज या लाइक हिज फादर डज। अब कहना कि ये बताना, डज क्या है, एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब अगर आया है तो एक क्लॉज क्लॉज बना, और क्लॉज से पहले एक कंजंक्शन लगेगा, मतलब क्या, लाइक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, लाइक लग जाएगा। क्या समझ में आ गया सभी को? चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या लिखा गया आपका, आई डोंट लव अ स्टूडेंट लाइक लाइक या एज ही क्या है, एक केवल प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब तो आ नहीं सकती है। तब कहना कि केवल लाइक लगेगा, और लाइक क्या है, एक प्रेपोजिशन है, इस वजह से प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या कह लिया जाता है, हिम कह लिया जाता है। तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, हिम लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। क्लियर हुआ सभी का, हिम क्यों लग जाएगा। चलो आगे देखिए। भाई अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है, बड़ा ही तगड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो छोटा सा, लेकिन है बड़ा तगड़ा सा कॉन्सेप्ट। एज, बिकॉज, सिंस, इफ, एज सुन एज, व्हेन और वाइल। इसका कॉन्सेप्ट, इसमें जानते हो क्या है, इसमें यह है कि अगर ये सभी कंजंक्शंस आते हैं तो इनके बाद अनावश्यक रूप से एक एडवर्ब लगा दिया जाता है, जो कि अनावश्यक होता है, जिसे हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि एग्जाम में लगा दिया जाता है तो वही चीज हमें क्या करनी, करेक्शन करनी है, कि आखिर लगा दी जाती है तो करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज हम लोगों को इसमें क्या करनी है, यही चीज हम लोगों को क्या करनी है इसमें सीख, ठीक है ना। अब देखो कैसे सीख सकते हैं, ये बात हम लोगों को समझनी, हाँ, ये बात हम लोगों को क्या करनी है, समझनी है, कि आखिर हम लोग कैसे लगा सकते हैं। यही बात हम लोगों को क्या करनी है, सीखनी है, ठीक है ना। अब कहना कैसे होता है इसमें, सुनो मैं आपको बता दूं, एक लाइन में बेहतर होगा। ये क्या होता है इसमें, कि जैसे एज, बिकॉज और सिंस आ जाए, एज, बिकॉज और सिंस, ये कंजंक्शन ऑफ रीजन कहे जाते हैं। इनके साथ देखो एक क्लॉज आएगी, कॉमा लगा करके फिर अगेन एक क्लॉज आएगी, इन्हें कंजंक्शन ऑफ रीजन कहा जाता है, मतलब रीजन को बताया जाता है इन कंजंक्शन के माध्यम से। अब कहना कि यहां पर कॉमा केवल लगता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी हेंस लगा देगा, जो कि गलत है। दस लगा देगा, जो कि गलत है। देयर फोर लगा देगा, जो कि क्या है, गलत है। तो आप कहना कि ये होते हैं गलत। दूसरी बात समझना, अच्छा कभी इनको ऐसे भी लिख सकता है कि क्लॉज पहले लिख दिया, फिर एज, बिकॉज या सिंस लगा दिया, तो फिर ये कहना सही है
ये कहना सही है। एज बिकॉज सिंस लगा दिया और फिर एक क्लॉज लगा दिया, तो ये पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब सही है। दूसरा है क्या, अगर कभी इफ और अनलेस आ जाए तो इफ और अनलेस आने की केस में क्या लगेगा, क्लॉज लगेगा, कॉमा लगेगा और फिर एक क्लॉज लगेगा। एग्जाम में क्या करता है, यहां पर देन लगा देता है, तो आप कहना देन लगाना गलत होता है। अगर इसी को इसने इस पैटर्न में लिखा है, क्लॉज फिर इफ या अनलेस और फिर एक क्लॉज, अगर इस पैटर्न में लिखा तो ये पैटर्न आपका बिल्कुल। एक बात इसमें और भी है, क्या है सुनो, कि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर कभी क्या किया, व्हेन लगा दिया, व्हाइल लगा दिया, बिफोर कर दी, आफ्टर कर दी, एज सुन एज लगा, एज लॉन्ग एज लगा, टिल लगा लिया और अनटिल लगा लिया। इन्हें कंजंक्शन ऑफ टाइम, ये रीजन को, ये कंडीशन को बताने का काम करते हैं। ऑफ कंडीशन का, ये क्या होते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ये क्या कहे जाते हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम कहे। तो इनके साथ एक क्या होगी, क्लॉज आएगा, कॉमा लगा करके आगे नहीं। एग्जाम में क्या करेगा, यहां पर देन लगा लेगा, तो आपको देन लगाना गलत। इन्हें, इनका नाम होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम को बताने का काम करता है। अगर कभी हाँ इन्हीं को ऐसा लिखा गया हो कि क्लॉज लिखा हो, फिर इन कंजंक्शन की बात की गया हो और फिर अगेन एक क्लॉज लिखा, क्लॉज लिखा गया हो, फिर इन कंजंक्शन की बात किया हो और अगेन एक क्लॉज लिखा गया हो, तो इन्हें कह सकते हैं आप क्या, कंजंक्शन ऑफ टाइम कह। और इनके साथ आप लगा सकते हैं जो आप लगाना, इनके साथ आप लगा सकते हैं जो आप लगाना चाहें। बोलो बात सभी को समझ में आया, नहीं आया? क्लियर हो गया सभी को? अब कहना क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सुनो। क्वेश्चन ऐसे होगा कि देखो एज आया है तो आगे तो नहीं लगेगा, केवल कॉमा लगेगा। बिकॉज आया है तो आगे देयर फोर नहीं लगेगा, केवल कॉमा लगेगा। एज सुन एज आया है तो आगे देन नहीं लगेगा, केवल कॉमा लगेगा। एज आया है तो आगे सो नहीं लगेगा, केवल कॉमा लगेगा। सिंस आया है तो आगे हेंस नहीं लगेगा, केवल कॉमा लगेगा। इफ आया है तो आगे देन नहीं लगेगा, केवल कॉमा लगेगा। बस इतना ही करना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। है तो छोटी छोटी गलतियां, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। बिकॉज आया है तो आगे क्या कॉमा लगेगा, कॉमा लगा है, देयरफॉर नहीं लगा। बिकॉज आया है आगे कॉमा लगा है, बिल्कुल ठीक। बिकॉज आया है आगे कॉमा लगेगा, देयरफॉर नहीं लगा। एज आया है आगे कॉमा लगेगा, सो नहीं लगेगा। सिंस आया है आगे कॉमा लगेगा, दस नहीं लगेगा। एज आया है आगे कॉमा लगेगा, सो नहीं लगेगा। बस आपको इतना ही काम करना। बिकॉज आया है आगे क्या कॉमा लगेगा और कॉमा ही लगा है, ठीक है। एज आया है आगे कॉमा लगेगा, बिल्कुल। बिकॉज आया है आगे कॉमा लगेगा, देयर फोर या सो नहीं लगेगा। बिकॉज आया है आगे कॉमा लगेगा, सो नहीं लगेगा। एज आया है आगे कॉमा लगेगा, सो नहीं लगेगा। तो इसमें टोटल हम आज आप सभी के साथ इतने ही आज हम सभी के साथ बस इतने ही कॉन्सेप्ट की बात करना चाह रहे थे। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एंड एज, लाइक ऑब्लिक एज का कॉन्सेप्ट बताया, एज बिकॉज सिंस, इन सभी का कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या होता। तो आज के लिए फिर इतनी ही क्लास, और अगेन हम लोग अपनी क्लास नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, है तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट हमेशा पूछे जाते हैं। इस वजह से आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखें कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या है और ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करते हैं एग्जाम में।
कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें। तो चलो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास। ओके।